तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जो केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो, विज्ञान के अंदर जो पढ़ते हो कि NaCl पढ़ते हो, आप जिस प्रकार से पढ़ते हो कि NaCl को क्या कहा जाता है, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, MgCl2 इसे कहा जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर आप पढ़ते हो NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और भी आप पढ़ते हो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। तो ये फॉर्मूले किस प्रकार से बनते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत ऐसे यूनिट है जिसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे। जिसके अंदर मैं बात करूं तो 10th क्लास का फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर बुक के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बेरियम सल्फेट की क्रिया है वो मतलब किसी और से करवानी है, तो वो फॉर्मूले आपको बनाने आते हैं तो ही आप उनकी क्रिया करवा पाओगे, उनकी रिएक्शन करवा पाओगे, नहीं तो आप रिएक्शन नहीं करवा सकते हो। तो इसी प्रकार वो सीखने के लिए आपको इसको क्लास को पूरी देखना है। और भी आपको समझ में ना आए तो बस इससे पहले वाले क्लास आप देख लेना कि इस पर जो चार्ज आ रहा है, इस पर Na प्लस प्लस का कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है, Cl माइनस कोई संख्या नहीं मतलब 1 है। तो ये चार्ज किस प्रकार से आया है, आवेश किस प्रकार से आया है, वो आप पहले वाली क्लास देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बहुत आसान है, बस अंत तक बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले कोई भी एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। आपको दे दिया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, या फिर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, या फिर सोडियम क्लोराइड की मतलब किससे प्राप्त होता है या कैसे प्राप्त होता है वो मतलब पूछे तो आपको पता, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। अब यही नहीं पता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है तो फिर आगे काम करना मुश्किल है, ठीक है। इसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो पहले नाम आया सोडियम, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग के अंदर प्रतीक आना चाहिए कि सोडियम का परमाणु का सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। और फिर इसमें लिखा जाता है क्लोराइड। अब क्लोराइड का क्या प्रतीक होता है, तो क्लोराइड का प्रतीक होता है, सिंपल सी बात है, Cl। तो ये Cl, ये Cl। अब देखो ये C और ये L, ठीक है, तो ये क्लोरीन का प्रतीक हो गया, सॉरी हाँ क्लोराइड या क्लोरीन का। अब देखो इसके अंदर क्या बात आती है, अब आपको इसमें आवेश पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर तो अभी साइड में लिख दिया है कि Na पर +1 होता है, तो आप इसके नीचे लिख दो +1, इसके नीचे -1 होता है तो -1। अब इसमें आप प्लस लिखो माइनस लिखो कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर हटा दो, क्योंकि यहाँ पर निशान का कोई रोल नहीं आएगा, सिर्फ ये आयंस में आपको पता चलेगा कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, लेकिन रोल कहाँ पर आएगा इस बात का ध्यान रखना। जिन आवेश पर जिन तत्व पर जिन परमाणु पर जिन आयंस पर यदि प्लस है तो वो हमेशा फॉर्मूले में आगे लिखा जाएगा, और जिसमें माइनस है वो हमेशा पीछे लिखा जाएगा, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखना क्योंकि बहुत काम आएगा। जो प्लस वाली लाइन है वो हमेशा आगे लिखी जाएगी, प्लस वाला आयन आगे लिखा जाएगा, और माइनस वाला आयन है वो पीछे लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और यदि ये आप याद रख रहे हैं तो बढ़िया बात है, यदि ये याद नहीं होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार के फॉर्मूले के अंदर जो धातु होता है, ठीक है, धातु को हमेशा आपको पहले लिखना है, धातु को हमेशा पहले लिखना है, इसके बाद में अधातु को लिखना है। ये अधातु आप देख रहे हो सोडियम है तो सोडियम जिसके पीछे मैंने कहा यम आता है, या फिर आप कह सकते हो ईयम आता है, वो क्या होते हैं लगभग सभी सामान्यतः धातुएं होती है जिनके पीछे यम या ईयम आता है, जो वीडियो के अंदर पहले मैंने बता रखा है। यदि आप पूरी केमिस्ट्री समझना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट को जाकर के पूरी देख लेना, ठीक है। तो ये बात आती है कि धातु को आपको पहले लिखना है, अधातु को आपको बाद में लिखना है। तो ये देखो ये बहुत मोस्ट है कि प्लस वाले जिस पर प्लस का चार्ज है वो आगे आएगा, जिस पर माइनस का चार्ज है वो पीछे आएगा, किस में आएगा सूत्र के अंदर, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। अब मैं बात करता हूं फॉर्मूला। अब आपको करना है क्रॉस, यहां पर क्रॉस करना है। अब पहले Na, ठीक है, तो Na पहले लिखना है क्योंकि पहले धातु आएगा या फिर पहले प्लस वाला आएगा आयन, Na लिख दिया। अब Na 1 है तो इसका आवेश को इसके प्रतीक से गुणा कर दो, ये गुणा कर दिया मैंने, ठीक है, और फिर ये Cl लिखो इसके पास में,
तो ये Cl लिख दिया और इसके पास में ये एक लिख दो। अब देखो क्या सर हमने तो ऐसा कभी फॉर्मूला देखा ही नहीं है कि Na1Cl1। तो देखो इस प्रकार से फॉर्मूले बने जिसके अंदर दोनों आयंस के पास में यदि बराबर आपके संख्या आ जाए तो इन संख्या को हटा देना, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, इसलिए इनको हटा करके मैं लिख रहा हूँ Na, यहाँ से एक हटा रहा हूँ, यहाँ से एक हटा रहा हूँ तो NaCl। तो ये आपके फॉर्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड का NaCl। अब मैं और भी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं और की बात करूं तो यदि मैं दूसरे की बात करूं तो इसमें मैं बात कर देता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड सर Cl को तो सर क्लोरीन बोलते हैं, यहाँ पर आप क्लोराइड लिखते हो क्योंकि बेटा आयन आ जाता है ना, ऊपर कोई चार्ज आ जाता है ना, तो वहां पर हम आइड लगाते हैं पीछे, इस बात का ध्यान दीजिए, माइनस आ जाता है तो इसी के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बात आती है कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यम आ रहा है, इसका मतलब धातु है तो पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि धातु को पहले लिखना है, इसका मतलब धातु है तो धातु वे पदार्थ होते हैं जिस पर प्लस होता है, वे तत्व होते हैं जिस पर प्लस होता है, ठीक है। तो Mg का होता है, Mg का फॉर्मूला देखो कि भाई मैग्नीशियम का क्या होता है आयन, ये Mg+2 होता है, इस पर 2 चार्ज होता है। तो आप यहाँ पर Mg लिखो, यहाँ पर मैं Mg लिख देता हूं। तो यहाँ Mg लिख दिया मैंने और यहाँ पर क्लोराइड लिखो, ये Cl लिख दिया क्लोराइड। Mg पर चार्ज कितना है, Mg पर देखो +2, यही मैंने यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर मैंने +2 इसके नीचे लिख दिया और यहाँ पर Cl, तो Cl देखो Cl कहाँ पर है, Cl यहाँ पर है तो -1 है Cl पर, तो -1 लिख दिया। और सर आपने कहा था कि यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस का इतना बड़ा रोल है नहीं, तो मैं प्लस माइनस यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको लिखना है, अब क्या करना है, वापस क्रॉस करना है, कर लो क्रॉस, इनका कर लो क्रॉस। अब इनका क्रॉस कर दिया मैंने, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ कि मैंने कहा इसके नीचे इसकी संख्या का गुणा करना है, इसके नीचे इसकी संख्या को लिखना है पास में, या फिर ऐसे देखो Mg के पास में 1 लिख देता हूँ, Cl के पास में 2 लिख देता हूँ। अब ये बन गया फॉर्मूला। अब एक को लिखना कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक तो एक ही है, ठीक है। यदि इस पर मैंने कहा था कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो एक को लिखना आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको अपने आप समझना है दिमाग के अंदर कि यहाँ पर एक ही है। तो मैं लिख देता हूँ MgCl2, ये बन गया आपका फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड तो फॉर्मूले बनाने बहुत इजी है, ठीक है, इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता है। और मैं आपको इसके और फॉर्मूले बताता हूं किस प्रकार से बनते हैं। मैं एक और तीसरा फॉर्मूला ले लेता हूं, यहाँ पर मैंने एक और लिख देता हूं, यहाँ पर 20वां एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3। सर ये कैसे आया 3, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि सर ये 3 कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो लिखा हुआ होगा नहीं, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट याद करना होगा। और कैसे आता है एक यदि आप जानना चाहते हो तो समझ लो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो अब Al+3 है, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 13। तो इलेक्ट्रॉन 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। बाह्यतम कोष ये बाह्यतम कोष के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है 3। अब ये बताओ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना आसान है या फिर 5 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना आसान है। अब 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना आसान है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 को ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा इसलिए 3 आएगा इस पर चार्ज। प्लस कैसा है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर आता है प्लस और कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आता है माइनस। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 3 त्याग रहा है, त्यागने का प्लस कितने त्याग रहा है 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर +3 आया, ठीक है। तो मैंने ये आपको नॉर्मल समझाया यहाँ पर क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में पूरा मैंने डिटेल के अंदर समझा रखा है। अब मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड अब चेक करो, देखो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम Al+3 होता है तो मैं Al लिख देता हूं। क्लोराइड है, क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है तो Cl लिख देता हूं। इस पर चार्ज लिखो, इसका नीचा चार्ज कितना होता है, +3 होता है तो ये +3 या फिर 3 लिख दूं डायरेक्ट। इसका -1 होता है तो माइनस डायरेक्ट 1 लिख देता हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 का गुणा Al से होगा तो Al1
Cl3 और सर आपने अभी बताया था कि ए का कोई रोल नहीं होता है तो हम इसको AlCl3 लिख सकते हैं। तो ये आपके नॉर्मल फॉर्मूले हो गए। अब मैं देखो यहाँ पर मैंने जो भी फॉर्मूले बनाए, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर देखो इसमें आ रहा है कितने, 4 और 1 5 परमाणु आ रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब है ये मैंने अभी तक नहीं समझा, इसमें 3 और 1 4 परमाणु आ रहे हैं। एक परमाणु वाला समझाया मैंने, एक आयंस वाला समझाया है। तो अभी हम समझेंगे कि बहुपरमाणविक आयन का फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अब आप यहाँ ध्यान दें कि बहुपरमाणविक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये रूल पहला था भाई, एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, और पहले धातु आएगा फिर अधातु आएगा, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, और किस प्रकार से चार्ज निकाला जाता है। अब मैं बात कर देता हूं आगे मैं बात करता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैं बात कर देता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि मैग्नीशियम क्या होता है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। फिर चेक करो कि हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या है, तो हाइड्रोक्साइड OH- को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, तो OH लिख दो। और एक नया इसमें रूल है, समझना है आपको, ठीक है। Mg पर चार्ज कितना है, Mg पर सर Mg कहाँ गया, Mg पर चार्ज 2 चार्ज है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। OH पर कितना चार्ज है सर, इसमें माइनस लिखा है, कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 माना जाता है, तो 1 लिख दिया। अब क्या करना है सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। Mg लिखना है पहले क्योंकि Mg धातु है, और फिर OH लिखना है आपको। यहाँ पर 1 लिखना है तो 1 लिख दिया। अब सर OH ये 2 लिख देंगे। अब देखो यदि आप ऐसे 2 लिख देते हो तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के पास गिना जाएगा, जबकि इसको गुणा तो इसको पूरे को करना पड़ेगा। इसको हमने पूरे को किया तो इसको भी पूरे को गुणा पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कोष्टक के अंदर 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु आए तो उसको कोष्टक के अंदर लिख करके फिर इनकी संख्या का गुणा करना है। अब सर 1 का तो कोई रोल होता नहीं है, तो 1 को हटा दो, MgOH का होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर आपको रूल समझना था कि यहाँ पर कोष्टक लगा के यहाँ पर संख्या का गुणा करना है। एक और समझेंगे, ठीक है, ऐसा उदाहरण एक और समझेंगे हम। अब मैं दूसरा ले लेता हूं, जैसे कि अब और कौन सा लूं मैं, अब बेरियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, या फिर अमोनियम पहले ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका क्या होता है, अणुसूत्र होता है अमोनियम देखो NH4+ होता है, उसको अमोनियम कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो NH4 लिख दिया मैंने यहाँ पर। सर प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये चार्ज अभी नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का OH होता है, अभी मैंने बताया आपको। NH4 पर कितना है, NH4 पर सर प्लस है, कहने मतलब 1 है, तो 1 यहाँ लिख दिया, क्योंकि सर इस पर प्लस चार्ज है इसलिए पहले लिखा है, ठीक है। इस पर माइनस है इसलिए हम बाद में लिखे, इस पर भी 1 है तो लिख दिया। तो देखो NH4OH, ठीक है, ये तो डायरेक्ट बन गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है ये फॉर्मूले। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट ले लेता हूं इसमें अब ले लेता हूं मैं, अब हम ले लेते हैं इसके अंदर और फॉर्मूले आगे। अब मैं हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेता हूं एक, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन का H होता है, ठीक है। सल्फाइड का आपको सभी को पता होगा, सल्फाइड का S होता है। अब सल्फाइड है तो S होता है, ठीक है, लेकिन सल्फाइड का S-2 होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर प्रतीक है S होता है, सल्फाइड मतलब सल्फर का, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर देखो +1 है, तो हाइड्रोजन इसलिए मैंने पहले लिखा है, और तो यहाँ पर लिखना है आपको +1, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो 1, ठीक है। अब बात आती है कि सल्फाइड है, तो सर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपके दिमाग में, सर हाइड्रोजन कोई धातु थोड़ी ना है जो आपने पहले लिखा है, लेकिन ये भी तो कहा था जिस पर प्लस होता है वो पहले लिखना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें।
तो अब सल्फाइड की बात करूं मैं तो सल्फाइड, देखो S-2 को बोला जाता है सल्फाइड, इस बात का ध्यान, S-2 को सल्फाइड बोला जाता है, और SO3-2 को बोला जाता है सल्फाइट, सल्फाइट, और इसके अंदर SO4 को बोला जाता है सल्फेट। ठीक है, तो अब इसके अंदर S-2 है, तो S-2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो, अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो H2 और इसके अंदर आ जाएगा S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फॉर्मूला बन गया। तो बहुत इजी है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप वीके साइंस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।